चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज लगा के एक ऐसी अमाउंट बहुजन समाज के सामने खड़ी कर दी कि ये ना दे पाएंगे और हम बुध विहार को कब्जा लेंगे। मतलब कमर्शियल रेट कर दिया है जमीन का। 477 मीटर जमीन बताई गई है, 4 करोड़ रुपए बना दिया इसका। 4 करोड़ रुपए, हाँ 477 के 4 करोड़। कमर्शियल रेट पे बनेगा आपका बुध विहार। हमारी बिल्डिंग अलग है, इसमें इतना पैसा लगाया बहुजन समाज का, इतनी मेहनत खून पसीने की कमाई लगी हुई है। क्या सरकार को बिल्कुल नहीं लग रहा कि भाई हम इसी समाज के पास यहाँ कितने बुद्ध मंदिर हैं, कितने नोएडा में अकेला यही है। मैं वही तो कह रही हूँ, यहाँ कितने हैं और मंदिर आपको हर जगह, हर सड़क पे, हर कोने पर नजर आ जाएगा। हर पार्क के कोने पे मंदिर है। 131 दलित सांसद हैं जो सदन में बैठे हैं, हजारों विधायक हैं दलित जो बाबा साहब के कोटे के दम पर पहुंचे हैं। कुछ समर्थन मिल रहा है उनकी तरफ से? कुछ कॉल आई है आपको? उनकी तरफ से कोई समर्थन नहीं मिल रहा और मैं उनसे ये कह रही हूँ कि वो बाबा साहब की वजह से ही वहाँ बैठे हैं, बाबा साहब का खा रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया उसकी रक्षा करने के लिए उन्हें सामने आना चाहिए। एक एक मंत्री अगर चाहे तो एक एक मंत्री सहयोग कर सकता है, इसमें एक मंत्री बुध विहार को बचा सकता है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आ रहे। मेरी उनसे अपील है कि वो प्लीज़ सामने आए और बुध विहार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। अभी देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए लेकर के और 40 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगा और 1 करोड़ रुपए लेकर के सरकार क्या करती है आगे। और अगर सरकार ने बुध विहार के संस्था के पक्ष में, बुध विहार के पक्ष में फैसला नहीं दिया तो फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। अच्छा, आपको 1 करोड़ रुपए जमा करना है करीब 40 दिन में, ये पैसा कैसे इकट्ठा करोगे आप लोग? देखिए, है तो बहुत मुश्किल। समाज इतना हमारा समर्थ नहीं है कि इतना पैसा वो एकदम इकट्ठा कर दें, क्योंकि हमारे बुध विहारों में, किसी भी मंदिरों में, हमारे बुद्ध मंदिरों में कोई पैसे, कोई चढ़ावा नहीं आता और सब लोग अपने जेब से ही करेंगे। लोगों के पास जाएंगे, उगाएंगे पैसा 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50 रुपये, जो भी जितना देगा। तो एक अभियान चलाएंगे कि भाई जिससे जितना बने, चाहे उसके 10 रुपये की क्षमता है, वो अपनी इनकम का 10% जरूर दान करें। जिस तरह से मंदिरों में लोग जाते हैं वहाँ सोना चांदी भी दान करते हैं, रुपये भी दान कर देते हैं, बाकी और चीज़ें दान करते हैं, क्या आप उस तरह से आपके यहाँ दान नहीं आता? नहीं, यहाँ पे कोई दान नहीं आता और थोड़ा बहुत दान, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे बहुजन समाज के ही लोग आते हैं। जो भी दान आता है, बिल्डिंग, अब ये इतनी सुंदर खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, ज़मीन खरीदी है, तो इसमें भी पैसा खर्च हुआ है। ये भी कोई ऐसे थोड़ी बन गया है, वो भी सब हमारे सबके सहयोग से ही हुआ है। यहाँ पे ऐसे कोई चंदा नहीं आता। अब जैसे वैष्णो देवी करोड़ों रुपए रोज चंदा आ रहा है, साईं मंदिर लगती है पैसा गिनने के लिए, मशीनें लगती हैं, कई सोना पीतल हो गया, उसमें सोने की जो है, सोने चांदियों के कई टन सोना दबा पड़ा है मंदिरों में। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी बिल्डिंग बनाई जा रही है उसमें बहुजन समाज के पैसे से बनाई जा रही है। उनका आपसी सहयोग है। सभी लोग जितना जिसका जो समर्थवान है उसी हिसाब से वो पैसा। मैं चाहती हूँ अगर सरकार इस बुध विहार के लिए कुछ भी कर सकती है तो मैं तो कहती हूँ हर मंदिर में बुलडोजर चलना चाहिए। जो अनथोराइज है सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। जो अगर सरकार इस पर कानूनी कार्रवाई कर रही है तो मंदिर क्यों बना के बैठ जाती है? हर चौराहे पे, हर जगह मंदिर बना के बैठ जाती है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मीना जी, आपका जो बौद्ध विहार है नोएडा सेक्टर 11 में नोटिस लगा हुआ है गेट पर नोएडा प्राधिकरण का कि बौद्ध विहार खाली कर दीजिए, सीलिंग किया जाना है। क्या लग रहा है कैसे बचेगा बौद्ध विहार आपका? नहीं, बौद्ध विहार बच जाएगा क्योंकि पूरा बहुजन समाज एकत्रित है बुद्ध विहार को बचाने के लिए, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। कहाँ तक पहुँची आपकी कार्रवाई? जो कानूनी कार्रवाई लड़ रहे हैं आप, इसके अलावा आप आंदोलन भी कर रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं दूर दूर से, पूरे देश भर से, यहाँ पूरा एक अभियान चल रहा है बौद्ध विहार को बचाने के लिए। देखिए, महिलाएं सब एकत्रित हैं, पूरा बहुजन समाज एकत्रित है। उसमें चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी बुद्ध विहार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जैसा कि ये लोग कोर्ट तक भी गए तो इन्होंने अभी 40 दिन का स्टे दिया है और उसमें 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। जो आज हालत हो रही है आज आपकी बौद्ध विहार को लेकर, आप आंदोलन कर रहे हैं, जुर्माना लग गया है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, इसके लिए तो मैं इस समय जो योगी सरकार है उसे ही जिम्मेदार मान रही हूँ, क्योंकि उन्हें ये बुद्ध विहार तो दिखाई दिया, कोई मंदिर, जितने मंदिर बन रहे हैं उन मंदिरों की तरफ उनकी नज़र नहीं गई कि इन मंदिरों से कितना
चढ़ावा आ रहा है और हमने ये मंदिरों को, और सरकार उनको पैसा दे रही है कि भाई आप इन मंदिरों को सजाओ। गाने भी चल रहे हैं कि भैया यूपी तो सजा दिया, मथुरा की बारी है, मथुरा में इतना पैसा लग रहा है। क्या ये सब पब्लिक का पैसा लग पुजारियों रहा को तनख्वाह भी मिलती है। पुजारियों को भी तनख्वाह 20-20, 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में इतने पुजारी, उनकी तनख्वाह, जितने भी कर्मचारी हैं सबकी तनख्वाह तय हो गई है। तो वहाँ कोई SC ST का कोई भी आदमी नहीं है। तो सरकार एक तरह से भेदभाव वाली सरकार है, जो बहुजन समाज के साथ बहुत ही गलत तरीके से भेदभाव कर रही है। कि जब ये बौद्ध विहार को जमीन अलॉट की गई थी, ना तो नक्शा पास कराया इस पूरी इमारत का, ना इन्होंने NOC ली, बस बौद्ध विहार बनाते चले गए और उसका सबका जो खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। 4 करोड़ रुपया पर जुर्माना हो गया है जुड़ करके। पहले जो भी सरकार रही, अथॉरिटी में भी लोग रहे, सरकार भी रही, तो ये लोग जाते रहे और इन्हें ये कहा गया कि भाई ये धार्मिक स्थल है और आप पैसे जमा मत करो, माफ़ कर दिया जाए। गुमराह किया इनको, इन्हें गुमराह किया कि भाई ये धार्मिक स्थल है और ये माफ़ हो जाएगा। इस चक्कर में ये लोग थोड़ा शांत हो गए। लेकिन ये तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो महात्मा बुद्ध के नाम पे बनाया गया, वहाँ एक बौद्ध विहार के लिए जमीन नहीं मिल रही है। लेकिन ये जब बुद्ध के नाम से बनाया गया, जब सरकार बहन जी की थी, बहन जी ने तथागत बुद्ध बाबा साहब के मिशन के विचारों पे काम किया, इसलिए उन्होंने इसका नाम गौतम बुद्ध नगर रखा। और ये बात श्रवण समाज को पची नहीं, तो उन्होंने नाम तो नहीं हटा पाए, लेकिन जो बुद्ध की संस्कृति यहाँ तैयार हुई, बुद्ध के विचार तैयार हुए, बुद्ध का जो धरोहर तैयार हुई, उन पे इनकी नज़र है। उसको ये किसी न किसी कारण से तोड़ने की बात करते हैं, कहीं उसे खरीदने की बात करते हैं। बहन जी ने जो पार्क बनवाए नोएडा में, इतने सुंदर वो पार्क बने हैं, दलित प्रेरणा स्थल, तो उसमें भी जो पत्थर छूट गया, टूट गया, वो आज तक मरम्मत तक नहीं हुई, जबकि उससे इतना इनको पैसा मिल रहा है, इतना उसका लेकिन मैम ये तो इकलौता वो जो बौद्ध विहार है सेक्टर 11 का, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमें लग रहा है कि ऐसा है नहीं कोई दूसरा। एक बौद्ध विहार के लिए ज़मीन नहीं दे सकती सरकार। अब यही देखो ना सरकार की कैसा विचार है बुद्ध धर्म के प्रति। बात ये विदेशों में जाके बुद्ध धर्म की करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, और यहाँ लोगों के साथ, बहुजन समाज के साथ ये कैसा कर रहे हैं। बहुजन समाज पे रोजाना इतने अत्याचार हो रहे हैं। बुद्ध धर्म यहाँ थोड़ा बहुत बुद्ध के विचारधारा को फैलाया जा रहा है, तो उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, 10 लाख संगठन बताए जाते हैं बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, महात्मा बुद्ध के नाम पर, कुछ समर्थन करने आ रहे हैं वो संगठन? नहीं आ रहे हैं संगठन, सभी संगठन आ रहे हैं, जैसे जिसको पता चल रहा है सभी संगठन यहाँ आ रहे हैं, सब अपना सहयोग भी दे रहे हैं, हर तरीके से सहयोग देने की बात भी कर रही हैं। मेरा संगठन है माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ, मीना सिंह, और मेरे संगठन में लगभग 350 महिलाएं हैं। और हमारा भी काम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, मिशन का प्रचार प्रसार करना है, और उसमें हर उम्र की महिलाएं हैं, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा है, बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया है, बड़े संगठन है महात्मा बुद्ध के नाम पर, कुछ उनके यहाँ पे आए नुमाइंदे? नहीं, आ तो रहे हैं, अब जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे आ रहे हैं। लेकिन मेरी एक अपील है पूरे समाज से, बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस में, चाहे वो बीजेपी में, चाहे वो आम आदमी पार्टी में, कोटे वाले जो रिजर्वेशन से पार्टियों में मंत्री बने बैठे हैं, उनसे मेरी एक दरखास्त है कि वो कम से कम बुद्धिज़्म की तरफ, हमारी जो धरोहर है, बैक तो उनकी भी वही रही है बुद्धिज़्म ही, तो वो इस तरफ देखें और हमारे बुद्ध विहार की संस्था का सहयोग करें। जिस तरह से अयोध्या में मंदिर बन रहा है, पूरे देश दुनिया से चंदा उन्होंने उगाया मंदिर निर्माण के लिए, सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए पूरे देश से लोहा इकट्ठा किया था। क्या आप भी उस तरह से बौद्ध विहार को बचाने के लिए पैसे इकट्ठे करोगे, धन दौलत इकट्ठा करोगे? हाँ, जरूर करेंगे, पर इतना नहीं जितना वो किया उन्होंने किया है, बट हम भी कोशिश करेंगे कि भाई सब लोगों के पास जाएं, सबको बोलें कि भाई बुद्ध विहार को बचाओ, और चाहे कोई 10 ही रुपये दे, 100 रुपये दे, मतलब अपनी इनकम का 10% जरूर दे हर व्यक्ति। इस बुद्ध विहार का सब में मैसेज है, जिसको भी पता चले वो 10% यहाँ जरूर जमा करा के जाए, पर्ची कटा के जाए, जिससे ये बुद्ध विहार बच जाए। आपने कॉल नहीं दी आंदोलन की, या कोई लड़ाई लड़ते आप अपने न्याय के लिए, अधिकार के लिए, उससे पहले आप कोर्ट चले गए, न्याय कैसे लग रहा है मिल जाएगा कोर्ट से आपको? नहीं, अब ये तो देखो संस्था की बात है, ये तो इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट ये है कि आंदोलन, हम हिंसात्मक आंदोलन नहीं कर सकते, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब ने हमें कोर्ट का वो दिया है, तो हम कोर्ट में जाके अपनी बात रखेंगे। महात्मा बुद्ध की ये विरासत कैसे बचेगी? ये हम सभी के सहयोग से बचेगी। मतलब यहाँ सभी आम जनता
जैसे बौद्धिस्ट हैं, जितने सारे बौद्धिस्ट, अगर एमएलए चाहें तो वो 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया दे सकते हैं और इस बौद्ध विहार को बचा सकते हैं। बाकी हम जनता, आम जनता, हम लोग तो लगे हुए हैं, जितने बौद्धिस्ट हैं ना वो सभी इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं और सभी सहयोग कर रहे हैं। हमने भी अपनी पर्ची कटवा रखी है। मतलब आप भी दान दे रहे हैं इसमें? हाँ, दान दे रहे हैं। और मैं लेकिन 131 दलित सांसद हैं देश में जो सदन में बैठते हैं, हजारों विधायक हैं पूरे देश में, हाँ। वो कुछ समर्थन करे तो मसला हल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी तो ये है कि कोर्ट ने 1 करोड़ रुपया मांग की है कोर्ट ने। इसके बाद यहाँ मुकदमा अगर जीते तो उसके बाद फिर ये नोएडा हथौड़ी वाले ये फिर अपना प्रस्ताव रखेंगे, ये अपनी बात रखेंगे, ये अपना देखो कितना पेनल्टी लगाते हैं इस पर। जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं नोएडा के, वो कुछ समर्थन कर रहे हैं आपको? नहीं, अभी कोई समर्थन नहीं कर रहा है। सभी को पता है लेकिन समर्थन कोई नहीं कर रहा है। समर्थन ज़्यादातर अभी बाहर से भी आ रहा है, विदेशों से भी आ रहा है। लेकिन बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं अन्य लोगों के, क्या उन पे भी ऐसी जो है पेनल्टी लगाई गई है? नोएडा में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं। नहीं, उन पर कोई पेनल्टी नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की खरीदी हुई ज़मीन भी नहीं है। ये तो खरीदी हुई है और वो मर्जी आए वहीं रोड पे, बीच चौराहे पे, हर जगह मंदिर बना के बैठ जाते हैं। इन पर एक्शन क्यों नहीं लेती है सरकार? इन पर एक्शन लेना चाहिए ना। हर जगह मंदिर बना ले। हिंदुओं के मंदिर हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं, हिंदुओं के, और उस पर बुलडोजर कभी नहीं धर्म बन रहा है। हाँ, हिंदू धर्म बन रहा है। ये बहुत धर्म नहीं है, ये धम्म है। क्योंकि हम लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्म में ये है छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, पाखंडवाद। यहाँ सिर्फ करुणा, शांति, मैत्री का बात। विदेश जाते कहते मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। ये बहुत गलत प्रचार करते हैं। मोदी दोहरी चाल चलते हैं, दोहरी राजनीति में खेल रहे हैं। मोदी जी बहुत झूठ बोल रही है, नंबर 1 झूठे हैं मोदी जी। बुद्ध की धरती से आए हैं, ये कहते हैं वहाँ बुद्ध की प्रतिमा मिलती है उनको, लेकिन वो एक भी शब्द बौद्धिस्ट का नहीं है उनके अंदर। एक भी वाणी उनकी सत्य नहीं है। सब झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं।